वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड इन हिंदी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी गर्ल्स हुआ या मम्स के बारे में, और आज हम बात कर रहे हैं टॉन्सिलाइटिस के बारे में, टॉन्सिल्स के बारे में। हो ये रहा है कि जो बच्चों को गर्ल्स हुआ हो रहा है या मम्स हो रहा है, उसको लेकर लोग कंफ्यूज हैं कि ये टॉन्सिल्स है या गर्ल्स हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये दोनों में अंतर समझ में आ जाए, इसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। टॉन्सिल्स अगर बच्चों को होते हैं तो वो हमारे गले के अंदर एक टिश्यू की दो छोटी गोलियां होती हैं। ये लसिका का एक सिस्टम होता है जो कि हमारे बॉडी में पूरे में होता है। तो ये कुछ गांठों के रूप में होता है। इन गांठों का काम होता है कि जब भी कोई बाहर से अटैक होता है तो ये एक्टिव हो जाती है और उस बैक्टीरिया वायरस से ये फाइट करती है। जब ये फाइट करती है तो इनमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण से आपको वहाँ सूजन लगती है और दर्द होता है। टॉन्सिल आपने अक्सर देखे होंगे, इस जगह पे होते हैं, गर्ल्स में इस जगह पे होता है और इसके कारण से पूरा जो है गाल सूज जाता है। अगर आप इसको घर पर ही जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे को टॉन्सिल्स हुआ है या फिर गर्ल्स हुआ है या मम्स हुआ है, तो आप उसके लिए उसका मुंह खोल करके देख सकते हैं। जब आप मुंह खोल कर देखेंगे तो टॉन्सिल जो होते हैं यहाँ हमारे एक नीचे के जबड़े में भी होते हैं, ऊपर भी, तो ये सूज करके बाहर आ जाते हैं और ये आपको निकले हुए उभरे हुए अलग दिखाई देते हैं, जबकि गर्ल्स में ये नहीं होता है। तो एक इसका आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको इस तरह की सूजन है और सिम्टम दोनों के सेम ही होते हैं, तो आप ये एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मम्स है, टॉन्सिल्स नहीं है। टॉन्सिल्स भी इन्फेक्शन के कारण से होता है और गर्ल्स हुआ भी इन्फेक्शन के कारण से होता है। तो हम आज टॉन्सिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी बात करें तो इसके इन्फेक्शन जो है छोटे बच्चों में ज़्यादा होते हैं। 5 से लेकर 15 साल के बच्चों में इनका इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके टाइप्स के हिसाब से हम बात करें तो टॉन्सिल्स के अलग अलग टाइप होते हैं और इसके कुछ अगर आप इनको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये काफ़ी गंभीर भी हो जाते हैं और कई बार ये इनका ऑपरेशन करके इनको निकलवाना पड़ता है। इसलिए अगर टॉन्सिल्स किसी को हुए हैं और इस तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले होता है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स में सूजन आने को ही टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, और जब हम टिश्यू की अकेले की बात करते हैं या उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम उन्हें टॉन्सिल्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, वायरस के कारण से सूजन आ जाती है और इस पर जो है एक वाइट कलर की एक लेयर जो है चढ़ी हुई दिखाई देती है, या वाइट होगी या ब्राउन कलर की होगी या भूरे कलर की जिसे हम कहते हैं, और इसे ही हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। और इसमें भी गले में सूजन, लार आना और इन्फेक्शन जो है के कारण से ये परत बन जाती है। अब इसके बाद दूसरा इसका होता है क्रोनिक। जब एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है बार बार रिपीटेशन में होता है तो इसे क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो इसके सिम्टम्स सेम ही रहेंगे कि जो टॉन्सिल्स उन पर सूजन होगी और उन पर एक लेयर चढ़ी हुई आपको दिखाई देगी, और ये बार बार होने का मतलब है ये क्रोनिक हो चुकी है। तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके बाद नेक्स्ट होता है एक्यूट मोनोन्यूक्लियोसिस, जो इसका एक फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, एक वायरस होता है जिसका नाम है एप्स्टीन-बर, जिसके कारण से ये इन्फेक्शन होता है। इसके सिम्टम होते हैं बुखार आना, गले में दर्द होना, लार आना, सूजन आना, और इसके अलावा लाल लाल चकत्ते जो है पड़ सकते हैं और थकावट हो सकती है। तो इस तरह के सिम्टम इसको देखने को मिलते हैं। इसके बाद एक और इसका चौथा फॉर्म होता है पेरिटोनल फोड़ा, यानी कि जो आपके टॉन्सिल्स हैं अगर वो इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं तो इनमें पस पड़ जाता है और ये पस जो है फोड़े के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको जितनी जल्दी हो सके इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही काफ़ी खतरनाक हो सकता है। ज़्यादा दिनों तक लापरवाही से छोड़ नहीं सकते, इसका जितनी जल्दी हो सके इसको सुखा देना चाहिए। इसके बाद कोकस बैक्टीरिया के कारण से होता है और इसके कारण से गले में खराश होती है, बुखार आता है और थकावट होती है, गला बंद हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। इसके बाद होता है टॉन्सिल्स स्टोन। टॉन्सिल्स में स्टोन बन जाते हैं, जो कि टिश्यू की गांठ जो होती है एक
ठोस हो जाती है, गांठ के रूप में हो जाती है, दाने के रूप में होती है और ये दिखाई देती है, इस पर कि मैंने प्रीवियस में भी वीडियो बनाए थे। तो आप ये टॉन्सिल स्टोन को डॉक्टर से भी निकलवा सकते हैं और ये आसानी से निकल भी जाते हैं। तो इसके फॉर्म होते हैं, अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं। इसके अलावा सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो जिनको टॉन्सिल्स होते हैं उनको गले में बंद होना, गले में दर्द होना, सूजन होना, खाने पीने में तकलीफ होना, बुखार आना, चकत्ते पड़ना, लार बच्चों में जो है लार आने लगती है, सांस जो है बदबूदार हो जाती है क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जो है बढ़ जाता है, इसमें दाने पड़ सकते हैं, लिम्फ नोड्स में सूजन आती है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं। भोजन निकलने में दर्द होता है, पानी पीने में दर्द होता है, कमजोरी फील होती है, बुखार आ जाता है, सांस, ये सभी जो सिम्टम है वो आने लगते हैं। इसके कारण होते हैं वायरस के कारण से इन्फेक्शन होता है, कभी कभी बैक्टीरिया के कारण से इन्फेक्शन होता है। तो वायरस में कौन कौन से वायरस जो है टॉन्सिल्स कर सकते हैं, इनमें इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, एडिनो वायरस होता है, रेस्पिरेटरी सिंक्यूल वायरस होता है, राइनो वायरस होता है, कोरोना वायरस होता है, हार्पीज वायरस होता है जिसके कारण से टॉन्सिल्स हो सकते हैं, एपस्टीन बर्न होता है। इस तरह के जो वायरस है वो टॉन्सिल्स पैदा करते हैं। कुछ इन्फेक्शन बैक्टीरिया के कारण से होते हैं, तो बैक्टीरिया में क्लाइमेडिया होता है, मैसीरिया, गोनेरिया होता है, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि टॉन्सिल्स पैदा कर सकते हैं। तो इसके बचाव क्या है, इससे संक्रमण से आप कैसे बच सकते हैं? तो ये भी एक संक्रामक रोग है, तो एक से दूसरे में पहुंच सकता है, इसलिए ऐसे इंसान का झूठा खाना पीना या फिर टॉवल या फिर ब्रश, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, खाने के पहले हाथ धोएं, बाजार की चीज़ें कम खाएं, ये सभी चीज़ें जो है प्रिकॉशंस के तौर पर आप ले सकते हैं। इलाज की बात करें तो इलाज इसका 5 से 10 दिनों में ये इनको ठीक होने में टाइम लगता है। इसके अलावा दर्द, सूजन, बुखार, सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं, एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ दे सकते हैं बैक्टीरिया के संक्रमण को कम करने के लिए। तो घरेलू तौर पर कुछ इलाज हैं, जैसे कि आप सिकाई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए ताकि बैक्टीरिया जो है पानी के माध्यम से आपकी बॉडी से बाहर निकल जाए। ज़्यादा तेल, मसाले और चिपचिपी चीज़ें जो होती हैं जो आपके गले में चिपक सकती हैं और वहाँ बैक्टीरिया बैठ सकती है, ऐसी चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। खट्टी चीज़ें खाने से बचना चाहिए क्योंकि इससे संक्रमण फैलता है और सूजन पड़ती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू है तो इसके लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं। तो ये टॉन्सिल्स के टाइप होते हैं, टॉन्सिल्स का सिम्टम होते हैं और पहचान होती है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि टॉन्सिल्स क्या होते हैं और मम्स क्या होते हैं और दोनों में अंतर क्या होता है। अगर आप इसको और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मम्स की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। आई होप वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।